जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है, वही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। तो वेलकम बैक टू द वी स्टडी चैनल गाइस। तो आज हम नए जोश के साथ अपने चैनल की फिर से शुरुआत करते हैं और नई वीडियो का आगाज करते हैं। नए क्वेश्चंस के आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं के नए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन गाइस। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज? फर्स्ट क्वेश्चन सेज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट बुकर प्राइज। पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी जिसको बुकर प्राइज मिला था? वेल नोन आंसर है, नहीं है तो इसको वेल नोन आज कर देते हैं। द आंसर इज ऑन योर व्हाइट बोर्ड इज दैट अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय is the person who get first Indian woman to get the Booker Prize. Arundhati is the first woman who get Booker Prize. Let's move to the second question guys. What the second question says? Second question कह रहा है ISRO launched संवाद with student in which year? ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था आपके 11 या 12 जनवरी को एक क्वेश्चन आया था। करेक्टली 12 जनवरी को ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में। इससे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज आइए प्रीवियस वीडियो में विजिट करिए और देखिए जाके कि वहां आपको 7 से 8 जनवरी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बताए गए हैं। आज 11 या 12 जनवरी को जितने क्वेश्चंस आए हैं वो बताए जाएंगे। करंटली 12 जनवरी के क्वेश्चंस अभी स्टार्ट किए जा रहे हैं। बुकर प्राइज किसको मिला था? अरुंधति रॉय को मिला था। ऐसे इसरो ने संवाद लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के साथ। कौन सी ईयर में लॉन्च किया था? संवाद लॉन्च किया था 2019 में विद अ हैप्पी न्यू ईयर डे। हैप्पी न्यू ईयर डे में संवाद लॉन्च किया था किसने? इसरो ने। किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। द मोन्यूमेंट वाज erected to commemorate the landing of King George Pancham and Queen Mary George V and Queen Mary at Apollo Bunder on their visit to India in 1911. क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। The monument was erected to commemorate the landing of King George V and Queen Mary at Apollo Bunder on their visit of India in 1911. जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इंडिया आए थे तो बताइए किस चीज का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था? क्या चीज कंस्ट्रक्ट तो जब जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी आई थी तो बताइए किसका निर्माण किया गया था इंडिया में? 1911 में किसका निर्माण किया गया था? आंसर है आपका द गेटवे ऑफ इंडिया। The construction of Gateway of India takes place when the King George V and Queen Mary at Apollo Bunder on the visit of India in 1911. Let's move to the fourth question, guys. But the fourth question says, who has power converting a bill into act? कौन किसके पास इतनी पावर है कि बिल को एक्ट में बदल सकता है? आप बताइए किसके पास होती है पावर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसका परफेक्ट आंसर नंबर 4 का वो क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म बढ़ने से पहले आप चारों के चारों क्वेश्चंस नोट करते हुए आगे बढ़िए। और यूएसएसआर फुल फॉर्म लिखने से पहले आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म लिखिए और आगे बढ़िए। यूनियन ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म तो नहीं पूछा गया था, मगर यूएसएसआर में पहले हिस्से में कौन सी कंट्री नहीं थी, मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको यूएसएसआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो इसके लिए ये लिख दिया गया है। और जो कंट्री थी वो क्या थी? फिनलैंड वो कंट्री थी।
जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थी। नोट करते हैं क्वेश्चंस को, आप आगे बढ़िए। अब GATT का फुल फॉर्म बताइए। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ TARRIF टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT। यूएसएसआर में पहले कौन हिस्सा कौन नहीं था? फिनलैंड। फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक हु हैव द पावर टू कन्वर्टिंग अ बिल इनटू एक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The monument was erected to commemorate the landing of King George V and Queen Mary at Apollo Bunder on their visit to India in 1911। किसका निर्माण किया गया था? द गेटवे ऑफ इंडिया का, जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी 1911 में भारत का दौरा करने आए थे। इसरो लॉन्च द संवाद विद स्टूडेंट। इसरो ने संवाद लॉन्च किया भारतीय बच्चों के साथ। कब लॉन्च किया था? 219 हैप्पी न्यू ईयर डे के दिन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द बुकर प्राइज अरुंधति रॉय। इन्हीं क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप आगे बढ़िए। अब जो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं बताइए। हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड। द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड इज 3। 3 इज द आंसर। यूनाइटेड नेशन ओल्ड नेम। यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन से आने लगा है और आता ही है। दैट्स कॉल्ड लीग ऑफ नेशन। क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन ओल्ड नेम इज लीग ऑफ नेशन। गवर्नर ऑफ स्टेट्स। गवर्नर ऑफ स्टेट्स देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 156। इसके आर्टिकल के अंदर आता है आर्टिकल 156। .com का फुल फॉर्म क्या है? .com का फुल फॉर्म आप जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे बढ़िए। आपके लिए 5 सेकंड दिए जाते हैं। .com का कमर्शियल फुल फॉर्म। .com का आपका फुल फॉर्म है डॉट कमर्शियल। डॉट कमर्शियल इज द फुल फॉर्म ऑफ .com। जय जवान जय किसान स्लोगन रिटन बाय। ये आपको परफेक्टली मालूम होगा। आपको बचपन में भी बताया जाता था कि जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने लिखा है? श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कब लिखा है? 1965। 1965 में जय जवान जय किसान का स्लोगन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है वो क्या है? Who was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced? जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था बताइए। जल्दी आंसर बताइए, आपको 5 सेकंड मिलते हैं, जल्दी आंसर बताइए। तब आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन गाइस। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रिटन बाय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय। अब इससे पहले आपने पहला क्वेश्चन किया था क्या? बुकर अवार्ड वाला किया था। वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम है आपका अरुंधति रॉय। ये आपने क्वेश्चन किया था। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे डे बाय डे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं। क्वेश्चन नए आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट होने की संख्या ज्यादा से ज्यादा होने लगी है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना एनटीपीसी में अगर आपको स्कोर करना है, क्या करना है? स्कोर करना है। अगर आपको स्कोर करना है तो क्वेश्चन पूरे देख के जाने हैं। पूरे जितने भी क्वेश्चन आपको लिखाए जाते हैं आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। बिना क्वेश्चन देखे अगर आप जाते हो तो हो सकता है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप क्वेश्चंस पूरे देख लेंगे तो हो सकता है एनटीपीसी एग्जाम नॉर्मलाइजेशन के बाद आप 90 अबव भी पहुंच सकते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या बताया था, हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड, 3। यूनाइटेड नेशन ओल्ड नेम क्या था, लीग ऑफ नेशन, गवर्नर ऑफ स्टेट देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 156। .com का फुल फॉर्म पूछा था, .com का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, .कॉमर्शियल। जय जवान जय किसान स्लोगन किसने लिखा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में लिखा था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग रिटन बाय, ये बुक है किसने लिखी है, अरुंधति रॉय जी ने। एनटीपीसी स्कोर के लिए हमने आपको बताया था क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए और क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। जो आपके स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन लिखा है, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीआरओ इस्टेब्लिशमेंट, बीआरओ इस्टेब्लिशमेंट। अगर जो लोग बीआरओ का फुल फॉर्म नहीं जानते उनको हम बता दें क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1960 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने, हु अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया को किसने अपोज किया था, किसने रोका था, खान अब्दुल गाफर खान। खान अब्दुल गाफर खान इज द man who opposed the partition of India. Let's move to the question number 15 guys. Question number 15 says that which steel plant is set up with the help of USSR. Which steel plant set up हुआ था किसके हेल्प से, USSR की हेल्प से। उस स्टील प्लांट का नाम क्या था, बिलाही स्टील प्लांट, BHILAI स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट। Let's move to the question number 16 guys. What the question number 16 says, question number 16 says and is presented on your screen. The question number 16 is Manchester of South India. Manchester of South India कौन है, Manchester of South India कोयम्बटोर है। कौन है, कोयम्बटोर है। Device used for the measuring the growth of plant. Plants क्या देखिए, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। पौधे होते हैं ग्रो करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम पौधे ग्रो करते हैं, यानी बड़े होते हैं। जो पौधे बड़े होते हैं, ये मान लीजिए पौधा है, पहले कितना था, बड़ा था, पहले मान लीजिए पौधा मात्र इतना बड़ा था, धीरे धीरे पौधा क्या इतना बड़ा हुआ, फिर पौधा इतना बड़ा हुआ, फिर पौधा इतना इतना और भी इसकी लीव्स आने लगी। तो देखिए पौधों की मेजरमेंट किससे करते हैं, पौधों को किससे मापते हैं, क्रिस्कोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट मेजर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर। Which steel plant is set up with the help of USSR? Bhilai steel plant located in Chhattisgarh. Who opposed the partition of India? Khan Abdul Ghaffar Khan. BRO establishment, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त की जाती है और गुजारिश की जाती है कि आप पिछली वीडियोस में जाइए, लाइक कीजिए, विजिट करिए, शेयर करिए और इस वीडियो में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ाइए और कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड आज के लिए बाय बाय।